नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं एक बहुत बड़ा डाउट सेशन। इसमें समथिंग हमने 150 प्लस डाउट्स को लिया हुआ है और आपके जो डाउट्स हैं स्टूडेंट के वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने एक गूगल फॉर्म दिया था व्हाट्सएप चैनल पर, जिसमें समथिंग हमने 4 से 5 घंटे तक उसको इनेबल करके रखा हुआ था। उतने में ही काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ गए थे। उसके बाद में हमने उस फॉर्म को डाउट्स लेना क्लोज कर दिए थे, क्योंकि डाउट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। तो यहाँ पे कुछ डाउट सिलेक्टेड डाउट्स लिए गए हैं, समथिंग 150 डाउट। तो यहाँ पे पहला जो डाउट है वो मैंने टेस्टिंग के लिए खुद ही किया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्कॉलरशिप के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पूछे हुए हैं बैच 2025 के। तो आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक स्कॉलरशिप के फॉर्म की डेट नहीं आई हुई। जब भी डेट आएगी आपको हर जगह पे इन्फॉर्म किया जाएगा। उम्मीद है कि नवंबर से ही फॉर्म भरे जाएंगे, चाहे जब से भरे जाएं, चाहे किसी भी डेट से भरे जाएंगे, लेकिन नवंबर से भरे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगला डाउट देख लेते हैं। नीतीश सिंह ने पूछा हुआ है, मेरे एमएससी फर्स्ट ईयर में 60% नहीं थे, लेकिन मैंने मार्कशीट अपलोड कर दी थी और मार्कशीट अप्रूव भी हो गई है, तो क्या स्कॉलरशिप आ जाएगी? नहीं, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। मार्कशीट अप्रूव होने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव वे से ही हुई हो। यानी कि अगर डॉक्यूमेंट्स एक प्रकार का सेव करने का तरीका भी होता है। अगर आपके नंबर कम है तो भी डॉक्यूमेंट्स आपके अप्रूव हो जाएंगे। आई मीन डॉक्यूमेंट आपके रिवर्ट तब आते हैं जब उसका फॉर्मेट गलत होता है, जैसे कि आप साइन स्टैम्प नहीं करवाते हो या फिर दोनों सेमेस्टर के मार्कशीट नहीं अपलोड करते हो। देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से जो फॉर्मेट है वो रॉन्ग रहता है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिवर्ट आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर कम है और फॉर्मेट सही है तो डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हैं, लेकिन फिर उस केस में स्कॉलरशिप नहीं आएगी। सोनू कुमार है, इन्होंने पूछा हुआ है, भैया जी इंस्पायर एसएचजी फॉर्म कब आएगा? ऑलरेडी मैंने अभी पहले ही डाउट में क्लियर कर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुज कुमार ने पूछा हुआ है, बैच 2025 के नेक्स्ट पेमेंट कब तक आ जाएगी? अनुज जी, आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल में ही एक ट्रांजैक्शन हुआ था 22 अक्टूबर 2025 को, जिसमें बैच 2022 और बैच 2024 और समथिंग बैच 2021 की भी स्कॉलरशिप आई है। लेकिन स्कॉलरशिप किस मंथ तक की आ गई है, यानी कि स्टूडेंट ने कब तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल हमारे पास में नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा उम्मीद है कि जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स सितंबर मंथ तक अपलोड किए थे, चाहे वो बैच 2024 के हों, चाहे 22 के हों, चाहे 21 के हों, उनकी स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं आती है तो उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि स्कॉलरशिप आने का जो ऑफिशियल टाइम पीरियड होता है वो 4 से 5 महीने का होता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं 4 से 5 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, तब उस केस में आप इंस्पायर डिस्ट्रिक्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, अभी तक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं। ऑलरेडी मैंने इस डाउट को सॉल्व कर दिया है, योगेश कुमार। अगला डाउट रानी कश्यप का है, सर मेरी मार्कशीट अप्रूव नहीं हो रही, 2 बार अपलोड कर चुके हैं, बहुत परेशान है। देखिए रानी कश्यप, आपने अपना पूरा डाउट यहाँ पे शामिल नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपकी मार्कशीट क्यों नहीं अप्रूव हो रही है वो आपको प्रॉपर लिखना चाहिए था गूगल फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यशवंत सैनी, इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म कब भरे जाएंगे? ऑलरेडी सॉल्व दिस डाउट। अगला क्वेश्चन मोहित यादव का है, इन्होंने पूछा हुआ है, थर्ड ईयर की मार्कशीट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट और एमएससी इनरोलमेंट अपलोड कर दिया है, पता कैसे चलेगा कि वो एक्सेप्ट हो गए और स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी? देखिए, थर्ड ईयर के जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट हुए कि नहीं हुए ये तो आप पता कर सकते हैं मोहित जी। सिंपली आपको फोर्थ ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, इट मींस आपकी जो बीएससी के डॉक्यूमेंट हैं, जस्ट लाइक मार्कशीट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये मतलब अप्रूव यानी वेरीफाई हो चुके हैं। लेकिन एमएससी इनरोलमेंट का पता करने का ऐसा कोई डायरेक्टली तरीका तो नहीं है। आप अगर 1 महीने तक वेट कर लेते हैं, 1 महीने तक कोई रिवर्ट वगैरह नहीं आता है, तो आप इनडायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि आपके एमएससी के जो इनरोलमेंट है डॉक्यूमेंट्स है वो अप्रूव हो गए होंगे। अदरवाइज आप इंस्पायर डीएसटी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं कि मेरा एमएससी इनरोलमेंट जो सर्टिफिकेट अपलोड किया था वो अभी तक अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। अगला यहाँ पे डाउट्स देख लेते हैं। और उसका है, इन्होंने पूछा हुआ है, माय कॉलेज फॉलोज सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम्स बट माय यूनिवर्सिटी फॉलोज ईयरली एग्जामिनेशन। नाउ आई डोंट नो वेदर आई शुड फिल माय सीजीपीए और परसेंटेज इन फॉर्म ऑफ माय मार्कशीट अपलोड। देखिए, आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो किस में आ रहा है ये मैटर करता है। अगर आपका रिजल्ट मार्क्स में आ रहा है तो आप मार्क्स की इन्फॉर्मेशन भरो और डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करो। अगर आपका रिजल्ट ग्रेड में आ रहा है, एसजीपीए में आ रहा है, तो आपको सीजीपीए में अपलोड करना है। ये मैटर नहीं करता है कि सेमेस्टर वाइज है या फिर ईयर वाइज है। अगला क्वेश्चन शोभित कुशवाहा जी ने पूछा हुआ है, इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म कब भरे जाएंगे? शोभित जी, आई होप कि आप देख रहे होंगे, अभी मैंने प्रीवियस में सॉल्व कर दिया है। और इंस्पायर स्कॉलरशिप का फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है? देखिए, फाइनल कट ऑफ जब फॉर्म भरोगे उसके बाद में समथिंग जून 2026 तक फाइनल कट ऑफ आएगी। तो ये चीज आपको कोई नहीं बता सकता है कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। हालांकि एक वीडियो यूपी बोर्ड का मैंने बनाया था जिसमें मैंने एक्सपेक्ट किया था कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आप उस चाहो तो उस वीडियो को आप देख सकते हो।
अरुण जी का डाउट ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। आंचल जी का क्वेश्चन है, सर इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म कब से भरे जाएंगे और फाइनल कट ऑफ कितनी आ सकती है? हमारा 84.4% है, कॉलेज से भरवाना पड़ेगा कि हम लोग खुद से भरेंगे? सबसे पहली बात, मैं हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जब भी इंस्पायर के फॉर्म भरे जाएंगे कॉलेज के थ्रू बिल्कुल भी मत भरवाएं, या फिर अगर कॉलेज के थ्रू भरवा भी रहे हैं तो जब रजिस्ट्रेशन हो तो अपनी खुद की ही ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करवाएं, या फिर अगर आप किसी साइबर कैफे वाले भैया से भरवा रहे हैं तो भी आपको अपनी खुद की ही ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करवाना है। गलती से वो अपनी ईमेल आईडी से आपका फॉर्म भरने ना पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी खुद की ईमेल आईडी से आपका फॉर्म भर देते हैं, आपके नाम की सिमिलर ईमेल आईडी बना लेते हैं, फिर जब स्कॉलरशिप आ जाती है फिर वो आपसे बहुत सारे पैसे मांगते हैं, जस्ट लाइक 10,000 20,000 और भी मांगते हैं, कोई 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 तो 40-40 हजार मांगते हैं। तो इस केस में अगर आप बचना चाहते हो इन सारी प्रॉब्लम से तो कोशिश करो कि खुद से फॉर्म भरो। आप हमारी वीडियोस देख के खुद से फॉर्म भर सकते हो, या फिर कोई अच्छे लोग हैं उनसे फॉर्म भरवाएं, लेकिन अपनी ही ईमेल आईडी से फॉर्म भरवाएं। और अगर आपका खुद का फोन नहीं है, खुद की ईमेल आईडी नहीं, तो आप अपने घर में किसी भी फैमिली मेंबर की ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस भी ईमेल आईडी से आपको फॉर्म भरवाना है वो ईमेल आईडी अपने पास में मतलब रखनी है। उस ईमेल आईडी का आईडी पासवर्ड आपके पास में होना चाहिए। ये यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फॉर्म भर दिया ईमेल आईडी से, उसके बाद में आपका फोन खो गया या फिर वो ईमेल आईडी लॉग आउट हो गई आपके फोन से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ईमेल आईडी आपके पास में रहनी चाहिए 4 से 5 साल तक, जब तक आपको इंस्पायर मिलती है। तो ये चीज आपको संभाल के रखनी है। जितने भी स्टूडेंट बैच 2025 के हैं ये बात सुन सकते हैं। और रही बात, तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है 84.4%, इन्होंने बोर्ड का नेम मेंशन नहीं किया है तो कुछ भी बताया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन अर्चना का है, मेरे इंस्पायर पोर्टल पे नोटिफिकेशन पैनल शो नहीं हो रहा है, उसकी जगह चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। बहुत ही सिंपल डाउट है अर्चना जी, आप अपना जो पासवर्ड है चाहो तो चेंज कर सकते हो। आई मीन अगर आप देखना चाहते हो नोटिफिकेशन पैनल, सो यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड। आपको नया पासवर्ड बनाना होगा, और ध्यान रहे कि जो नया पासवर्ड बना वो आपको कहीं पर लिख लेना है या फिर याद रखना है, बहुत केयरफुली चेंज करना है। पहले ओल्ड पासवर्ड डालना है, फिर न्यू 2 बार डालना है, फिर सबमिट कर देना है। इसके बाद में आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और उसके बाद में आप नोटिफिकेशन पैनल देख पाओगे। लेकिन ये करना कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट पासवर्ड बार बार चेंज करने को लेकर परेशान हैं क्योंकि वो याद नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि आप पासवर्ड चेंज ही करो, लेकिन एक ही प्रॉब्लम रहेगी कि आप नोटिफिकेशन पैनल नहीं देख पाओगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवजल जी का है, सर मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था लेकिन उसको ओपन करो तो प्लीज योर ब्राउजर लैंग्वेज इंग्लिश यूएस लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है मुझे प्रॉब्लम, मैं समझ गया। इसमें जो आपका ब्राउजर होता है वो उसको जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूएस सेट करनी होगी। सो मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर देना इंस्पायर स्कॉलरशिप लॉगिन प्रॉब्लम बाय चंद्र प्रकाश, इतना आप सर्च कर देना यूट्यूब पे तो मेरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। उसका वीडियो का स्टार्टिंग का 1 या 1.5 मिनट भी देख लोगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यश कुमार जी का, इनको देख लेते हैं। भैया मेरा कॉलेज में मेरे से पहले किसी को भी ये एसएचई नहीं मिली है और ना ही मेरा कॉलेज में इसका कोई कोऑर्डिनेटर है और शायद कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने ये बात जब प्रिंसिपल मैम से की तो आपकी वीडियो थी एक कॉलेज नेम ऐड करवाना है, उसका सारा डॉक्यूमेंट बनवा दिए हैं मैम ने। कल हमारे कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव जाएगा दिल्ली, जहाँ का एड्रेस दिया गया है, उस ऐड कॉलेज नेम वहाँ पीडीएफ पे ईमेल भी कराया, या ऐड तो हो जाएगा ना भैया? इंस्पायर का फॉर्म कब से भरे जाएंगे? यस कुमार जी, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ गया। आप अपने कॉलेज का नेम इंस्पायर वे पोर्टल पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब कोई कॉलेज से कोई व्यक्ति इंस्पायर डिवीजन में ऑफिशियली मतलब कांटेक्ट करें। ये तो तब के लिए है जब आपका कॉलेज मतलब ऑनलाइन ऐड ना हो पाए। बहुत सिंपल तरीका है कि आप अपने कॉलेज को ऑनलाइन मेल करके ऐड करवा सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू यस कुमार कि आप अपने कॉलेज में जो आपकी प्रिंसिपल मैम है उनको कहिए कि वो मतलब जो भी मैंने वीडियो बनाई थी कॉलेज ऐड करने का जो प्रोसीजर है जो मैंने बताया था वो ऑनलाइन वाला ही सिस्टम बताया था, ऑफलाइन वाला नहीं बताया था। तो पहले आप ऑनलाइन वाला फॉलो करें। अगर ऑनलाइन वाला फॉलो हो जाता है तो अच्छी बात है, तो आपको ऑफलाइन वहाँ पे मतलब आपके कॉलेज के किसी भी मेंबर को वहाँ पे ऑफलाइन विजिट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो नहीं होता है तब वो उस केस में है, क्योंकि अभी तो इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म भरना स्टार्ट भी नहीं हुए हैं यश कुमार। और जब भी फॉर्म भरे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन में डेट खत्म हो जाएगी। फॉर्म भरे जाएंगे तो प्रॉपर कम से कम 1.5 महीने तक तो कंटिन्यू फॉर्म भरे ही जाएंगे। तो आपके पास में पर्याप्त टाइम है यश कुमार जी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी चॉइस, अगर कोई सच में जाना चाहते हैं तो ये पर्सनल चॉइस हो सकती है आपकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं राज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे मैं डीयू का स्टूडेंट हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में कॉलेज चेंज कर लिया है बट वो कॉलेज डीयू का ही है। अब जैसे सेकंड ईयर की मैं मार्कशीट लगाऊंगा तो उसके साथ जब परफॉर्मेंस रिपोर्ट इस कॉलेज की लगाऊंगा तो दिक्कत होगी। इसके लिए मुझे कॉलेज चेंज करवाना है पोर्टल पर और ये ऑप्शन वहां नहीं है, क्या करूं? राज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप
मतलब इसके रिगार्डिंग ना एक ईमेल कर सकते हो इंस्पायर डीएसटी को। और मतलब जो भी न्यू कॉलेज है उस कॉलेज मतलब एक जो इंडोर्समेंट फॉर्म होता है उसको आप दोबारा फिल कर दो और उसमें मतलब न्यू कॉलेज की डिटेल्स फिल करो और वहां से सिग्नेचर स्टैम्प कराओ न्यू कॉलेज से और उसको ईमेल कर दो इंस्पायर डीएसटी में। और इसके साथ ही जब आप सेकंड ईयर के मार्कशीट अपलोड करो तो मार्कशीट के साथ में आप अपना इंडोर्समेंट फॉर्म को भी अटैच कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार का कोई रिवर्ट आता है तो इंस्पायर्ड जो हेल्पलाइन नंबर है आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प कर देंगे। अगला क्वेश्चन अंशिका राठौर का, इन्होंने पूछा हुआ है मेरा ऑफर लेटर आ गया है लेकिन बैंक के इशू होने की वजह से अभी तक फॉर्म नहीं डाला है। पैन में इशू है तो अभी तक को होने गया है, थोड़ा दिन बाद आ जाएगा, फिर बैंक अकाउंट खुलेगा, फिर फॉर्म डालूंगी, फिर बैंक डिटेल्स के लिए एक वीक रुकना पड़ेगा, तब तक डेट तो निकल जाएगी क्या? मतलब मुझे ये पूछना था कि 2024 वालों के लिए लास्ट डेट कब है। देखिए अंश का ऑलरेडी ये चीज बता दी गई है ऑफर लेटर की वीडियो में ही कि आपको 6 मंथ का टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर। अब इससे ज्यादा क्लियर स्पष्ट शब्दों में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। और कैसे भी करके एज सुन एज पॉसिबल आपको कोशिश करनी है कि आप अपना बैंक अकाउंट अपलोड करें। आप खुद से अकाउंट कर सकती हैं कि जिस दिन से आपका ऑफर लेटर आया है उसके 6 मंथ तक कब तक कंप्लीट हो रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि 6 मंथ होते ही आपका जो पोर्टल है वो एक्सपायर हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इंस्पायर डीएसटी इतनी जल्दी पोर्टल बंद नहीं करती, कम से कम 8-9 महीने तक तो टाइम दे ही देती है। लेकिन फिर भी मैं क्यों ऐसा बोलूं कि आपको 8 से 9 महीने तक का टाइम मिल जाएगा ऑफर लेटर आने के बाद में, क्योंकि ये तो अनऑफिशियली हो जाएगा। उनका मन होगा तो नहीं देंगे, 6 मंथ में ही बंद कर देंगे, ये तो उनकी चॉइस है इंस्पायर डीएसटी की। तो ऐसे केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो भी है सही करा लो और फिर अपने बैंक अकाउंट को अपलोड कर दो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमांशु जी का है, सर मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है अभी तक मेरा स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो ये जो क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं इनमें तो कोई परफेक्ट सोल्यूशन हमको देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं रहती है। तो हम यही कहेंगे 4 से 5 महीने का वेट करो। अगला क्वेश्चन पिंकी का, इन्होंने कहा रिवर्ट आ रहा है। अब ये भी यहाँ पे डाउट सॉल्व नहीं हो सकता है कि क्यों रिवर्ट आ रहा है, आपने मेंशन नहीं किया। अगला क्वेश्चन है मेस, इन्होंने तो मतलब ऑलरेडी सॉल्व ही डाउट है। संध्या राजपूत, इंस्पायर के डॉक्यूमेंट 2 मंथ पहले अपलोड कर दिए लेकिन अभी तक रिस्पांस नहीं आया, अब क्या करें? अगर आपके डॉक्यूमेंट 2 महीने पहले अपलोड किए हैं अभी तक कोई रिवर्ट नहीं आया है तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वेट करो, आने वाले टाइम में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। रत्ना का क्वेश्शन है, फॉर सेकंड ईयर द लास्ट डेट ऑफ रिन्यूअल फॉर द इंस्पायर स्कॉलरशिप आई एम स्टडिंग एट फिफ्थ सेम बट आई हैवंट गेट माय फोर्थ सेम रिजल्ट येट। कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका रिजल्ट आए तब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दो, नो प्रॉब्लम। लकी वर्मा का क्वेश्चन है, इंस्पायर फॉर्म कब से फिल होंगे? ऑलरेडी ये चीज मैंने पहले ही डाउट में बता दी है। कोमल का क्वेश्चन है, सर हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन वाली मार्कशीट आ गई है बट जब वो हम सबमिट किए डीएसटी को तो रिवर्ट टोटल मार्क्स मेंशन नहीं था इसलिए आ गया, बट अभी तक हमारी रियल मार्कशीट आई भी नहीं, तो हम अपनी मार्कशीट कैसे अपलोड करें? कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बता दीजिए, क्योंकि रियल मार्कशीट आने में अभी काफी टाइम लग जाएगा। ये जो कोमल का क्वेश्चन है, इस तरीके के मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट ये डाउट लेके आए हुए हैं, जैसा कि कोमल का डाउट है कि मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपना रिजल्ट कुछ इस प्रकार से जारी करती हैं कि उस पर मैक्सिमम मार्क्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि कितने में से कितने नंबर आपको आ रहे हैं रिजल्ट कार्ड में, तो आपका रिवर्ट आता है। ऐसे केस में आपके पास में अल्टरनेट सोल्यूशन 2 ही हैं। एक तो सोल्यूशन ये है कि आप ओरिजिनल मार्कशीट आने तक का वेट कर लो, क्योंकि अगर इंटरनेट रिजल्ट ठीक ठाक नहीं आ रहा है तो हो सकता है मार्कशीट अच्छी आ जाए, उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे, तो आप उसका वेट कर सकते हो, ये आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है। दूसरा एक अल्टरनेट सोल्यूशन और है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को लेटर लिख सकते हो और अपने पास आप सिंगल जितने भी स्टूडेंट हैं इंस्पायर वाले हैं वो मतलब लेटर लिख सकते हैं और जो रिवर्ट आया है उसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी अटैच कर सकते हैं लेटर में कि इस कारण की वजह से हमारा रिवर्ट आ रहा है। और यूनिवर्सिटी से आप डिमांड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज की कि वो जो आपका रिजल्ट है उसको मतलब करेक्ट करें और दोबारा से जारी करें। तो अगर यूनिवर्सिटी आपकी बात सुन लेती है, कॉलेज आपकी बात सुन लेता है, तो डेफिनेटली ये चीज हो सकती है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो मैंने सेकंड ऑप्शन बताया। फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी है कि आप वेट करो मार्कशीट आने तक का। इसके अलावा तो मेरे नजरों में तो अभी कोई थर्ड ऑप्शन तो नहीं दिख रहा। अगला क्वेश्चन लक्ष्मी गौर का है, इनकी 1,20,000 स्कॉलरशिप आ गई है, उसके आगे का क्या प्रोसेस है वो जानना है मुझे। लक्ष्मी जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू कि आपकी स्कॉलरशिप आ चुकी है। आगे का प्रोसेस कुछ भी नहीं है, आपको आगे का जो स्टडी है वो अच्छे से करनी है, आपको थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम में अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं। कोई रिन्यूअल वाला सिस्टम नहीं होता है, आई मीन ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि फिर से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा। बस आपके जब सेकंड ईयर के डॉक्यूमेंट आए तो आपको उसी को अपलोड कर देना है। सर्वेंद्र जी का क्वेश्चन है, मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, स्कॉलरशिप कब तक आएगी? तो इसका सिंपल आंसर है कि 4 से 5 महीने में आ सकती है। अक्षिता का क्वेश्चन है, माय डाउट इज दैट कि फर्स्ट ईयर के दोनों सेम में कितने सीजीपीए आने चाहिए ताकि स्कॉलरशिप पूरी 120 की आ जाए? तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सेम में हर मतलब
हर एक सेम में 7 से ज़्यादा ही चाहिए, मतलब ज़्यादा आ रहे हैं तो अच्छी बात है। कुल मिला के ओवरऑल आपका जो सीजीपीए फर्स्ट एंड सेकंड सेम का जो मिला के होना चाहिए वो 7 सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए, जो एवरेज मतलब सीजीपीए कह सकते हो। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मेरे कहने का मतलब क्या है। जस्ट लाइक आपके फर्स्ट सेम में हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होने हैं और मान लेते हैं कि 6.8 एसजीपीए आ जाते हैं, तो सेकंड सेम में भी हर एक सब्जेक्ट में पास होना है, लेकिन उस केस में आपको 7.2 या इससे ज़्यादा आने चाहिए। तो कुल मिला के जो आपका एवरेज है वो 7 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो यही आपको कोशिश करनी है चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। 28 नंबर का डाउट है, माय नेम इज सुहाना मंसूरी। सर मेरे यूपी बोर्ड से 84% आए हैं, मैं स्कूल से इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भी लेके आई हूँ, अभी क्या करना है प्लीज सर बताएं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप स्कूल से इंस्पायर का फॉर्म लेके कैसे आ गई। ये तो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, तो ऑफलाइन तो इसमें कोई सिस्टम ही नहीं है। आपको मिला क्या है स्कूल से? मे बी हो सकता है कि आपको एलिजिबिलिटी नोट दिया गया हो। फिलहाल आपके अगर आप यूपी बोर्ड से हो, 84% हैं, 25 बैच है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको इंस्पायर के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि क्योंकि जो कट ऑफ है वो 81.8 समथिंग 409 नंबर गई है और आपके 84% हैं। आपके नंबर अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ कि 99% चांसेस हैं, क्योंकि कट ऑफ फाइनल कट ऑफ तो बाद में ही पता चलेगी, लेकिन फाइनल कट ऑफ 84 तो नहीं जानी चाहिए, इससे कम ही जाएगी। तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जब भी भरे जाएं तो आप हमारी वीडियोस को देख के भर देना। बाकी ऑफलाइन तो कोई सिस्टम नहीं है, और कोई पैसे वैसे मांगे फॉर्म भरने के, कोई भी कैफे वाले, कोई भी कॉलेज के टीचर्स, तो किसी को पैसे वैसे नहीं देने हैं, ना पहले देने हैं ना आने के बाद में देने हैं। अगला क्वेश्चन सरवेन का देख लेते हैं, कब तक मैं स्कॉलरशिप आ जाएगी सर? सब MIT हो गया है कि नहीं डॉक्यूमेंट? देखिए ये डाउट को मैं इग्नोर कर देता हूँ। शिवजल का इनका क्वेश्चन ऑलरेडी ले लिया गया है। अबेयंस वालों का यहाँ पे क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट है जो जिनका नाम अबेयंस कैडेटली एक्सेप्टेड लिस्ट में है। अबेयंस वालों के लिए यही अपडेट है कि अभी तक उनके ऑफर लेटर नहीं आए हुए हैं, और जैसे ही ऑफर लेटर आते हैं हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है, वेट ही करना है, इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। खुशी अवस्थी, मैंने 16 अगस्त को सेकंड ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, अभी तक ना स्कॉलरशिप आई ना ही कोई नोटिफिकेशन। मेरी फ्रेंड ने मुझे 2 दिन पहले डॉक्यूमेंट अपलोड की थी, उसकी आ गई है। वैसे एक ट्रांजेक्शन तो 28 अक्टूबर को भी हुआ है शायद, 23 बैच का। तो खुशी आप अपनी एक बार स्कॉलरशिप चेक कर सकती हैं कि शायद आपकी स्कॉलरशिप आ गई हो। अगला क्वेश्चन, माय नेम इज सुहाना मंसूर। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि गूगल फॉर्म जो मैंने भरने को दिया था, एक स्टूडेंट ने 3 बार भर दिया शायद। अगला क्वेश्चन, सर फॉर्म कब भरे जाएंगे? ऑलरेडी सॉल्व है। अगला क्वेश्चन, मेरे डॉक्यूमेंट 14 अक्टूबर को अप्रूव हैं, ये भी कोई मतलब का डाउट नहीं है, ऑलरेडी ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ कि स्कॉलरशिप कितने टाइम में आ जाती है यूजली। गौरव तिवारी, मैंने बैंक डिटेल्स अपलोड कर चुका हूँ, अब BSc के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वैसे तो टाइम है, बट मार्कशीट नहीं दे रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो क्या इंटरनेट वाला कॉपी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। ये जो भी स्टूडेंट बैच 2024 के हैं, ऑफर लेटर आने के बाद में आगे का क्या प्रोसीजर है, ये आप इस वीडियो को देख सकते हो, मेरी मतलब जो भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। उसमें मैंने क्लियर बताया कि आप इंटरनेट लगा सकते हो, और कैसे लगाना है वो भी तरीका बताया गया है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? ऑलरेडी ये डाउट्स क्लियर कर दिया गया है। एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, सर हमारे स्कॉलरशिप नहीं आई अभी तक, तो मतलब डाउट में आप थोड़ा एक्सप्लेन करके डाउट लिखो ना तो ज्यादा बेहतर रहता है। रंजीत का क्वेश्चन है, रिस्पेक्टेड सर, मैं 15 अक्टूबर को 18 ईयर का हो गया था, मैंने अपने अकाउंट डिटेल्स 17 अक्टूबर को अपलोड की हैं, ये पूछना था कि कब तक अप्रूवल मिल जाएगा। और एक सवाल ये था, जो कॉलेज में टैबलेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो क्या मैं उन्हें भर सकता हूं, क्योंकि वो तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड नहीं है? सेकंड डाउट है, प्लीज आंसर दीजिए। डेफिनेटली जो टैबलेट्स के टैब के जो फॉर्म है आप उनको भर सकते हो, नो प्रॉब्लम रंजीत। और इनका एक क्वेश्चन और है, बैंक डिटेल्स कब तक अप्रूवल मिल जाएगा? तो बैंक डिटेल्स अप्रूवल का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, यूजली 10 से 15 दिन में अप्रूवल हो सकता है, या फिर मैक्सिमम 1 महीने भी लग सकते हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स अप्रूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कैसे पता चलेगा? ये ऑलरेडी आपको पता होगा, हमारी वीडियो आपने देख ली होगी। रवि कुर्मी, रानी अवंती बाई लोधी, यूनिवर्सिटी इंस्पायर पोर्टल पर शो नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी से भी ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट सेंड करा दिए हैं। देखिए हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, अगर आपने सेंड करा दिए हैं तो आप वेट करो, ऐड हो जाएगी। अगर ये जो सारे जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर फॉलो करती है ये यूनिवर्सिटी, तो डेफिनेटली ऐड हो जाएगी। फिलहाल अभी तो फॉर्म भी नहीं भरे जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने ये डाउट MSc इनरोलमेंट पर्पज से पूछा हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग आप इंस्पायर DST को भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी से मेल करवा दिया है, तो आपको इसके लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन लक्ष्मी साहू का है,
सर मेरा बीएससी से ऑल ओवर मार्क्स 7 सीजीपीए से ज़्यादा है, लेकिन 6 सेमेस्टर में मेरा 6 सीजीपीए आया है। क्या मुझे एमएससी में इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए लक्ष्मी साहू, मैं आपका डाउट देख के बस यही कहूंगा कि जो पार्टिकुलर आपका थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर का जो आपका पार्टिकुलर सीजीपीए है वो अगर 7 से ज़्यादा है तो आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको फर्स्ट ईयर की मतलब एमएससी फर्स्ट ईयर की नहीं मिलेगी। एमएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पाओगे तो आपको एमएससी फाइनल की मिल जाएगी। वीरेंद्र यादव का क्वेश्चन है, इंस्पायर स्कॉलरशिप अबेंस के फॉर्म मैंने अगस्त में भर दिया था, अभी तक ऑफर लेटर नहीं है, अभी तक किसी की ऑफर लेटर नहीं है। वीरेंद्र जी आप परेशान मत होइए, आ जाएंगे आने वाले टाइम में, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अमित कुमार का क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है कि इंस्पायर के जो फॉर्म है वो नवंबर मंथ से स्टार्ट हो सकते हैं, जब भी स्टार्ट होंगे आपको बता दिया जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टीना का है। मेरा बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट में 7.23 सीजीपीए है, बट सेकंड सेमेस्टर में 6.48 एसजीपीए है, पर ओवरऑल फर्स्ट ईयर 6.91 सीजीपीए। सर हमारी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं? बट एक साल की तो आएगी ना, भले ही इसमें क्या लिखा है, भलेरो ही दूसरे साल की ना आए। सर कंफर्म आई डाउट। डेफिनेटली टीना, अगर आपका फर्स्ट ईयर में 7 सीजीपीए से कम बन रहा है, ओवरऑल जो आपका बन रहा है 7 सीजीपीए से कम बन रहा है, तो 60,000 ट्वेल्थ के बेसिस में बीएससी फर्स्ट ईयर की आ जाएगी। और बीएससी फर्स्ट ईयर के आधार पर जो सेकंड ईयर की 60,000 आने वाली थी वो आपको नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अगर आप सेकंड ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप आती रहेगी, मतलब आगे की आएगी। कुल मिलाकर 60,000 का नुकसान हो जाएगा। कौशल जी का डाउट हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। पायल विश्वकर्मा का डाउट है, सर मैंने अपनी 12th तो यूपी बोर्ड से करी है, विद पी से मैंने 12th 88.6% और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री कोर्स में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मुझे लगता है आप शायद हिंदू कॉलेज से हो, तो क्या सर मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी? डेफिनेटली आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी और आपके परसेंटेज भी बहुत अच्छे हैं, 88.6 में 100% मिलेगी आपको स्कॉलरशिप। जब भी फॉर्म आए अच्छे से केयरफुली पायल फॉर्म भर देना हमारी वीडियोस को देख के, और सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से केयरफुली अपलोड कर देना और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कोई डाउट नहीं। सोनू वर्मा, सर मेरा एज 18 अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बैंक अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं होता है कि 18 ईयर आपकी एज नहीं हुई तो आपके बैंक अकाउंट अप्रूव नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं होता है। एक बार माइनर अकाउंट अपलोड किए थे तो रिवर्ट आ गया, फिर डीएसटी ऑफिस पर कॉल करके पूछे तो वो बोले सर्वाइवर अकाउंट ओपन करा लो। जब मैंने सर्वाइवल अकाउंट ओपन कराए और अपलोड किए तो वो भी रिवर्ट आ गया। प्लीज हेल्प भैया। देखिए ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया है, क्योंकि सर्वाइवर अकाउंट पहली बात तो ओपन कराने की जरूरत नहीं थी। सर्वाइवर अकाउंट तो बहुत रेयर केस में ओपन कराया जाता है, जब आपका किसी भी तरीके से रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन ना हो रहा हो। लेकिन अगर आपने इंस्पायर डीएसटी से ही पूछा है कि सर्वाइवर अकाउंट ओपन करा लो और आपने ओपन करा लिया है और आपने उसको अपलोड किया है और वो रिवर्ट आ रहा है, सो आई सजेस्ट यू कि आप इंस्पायर डीएसटी को ईमेल करें और साथ ही साथ उनको जो कॉल है कॉल भी करें सोनू वर्मा, तो वो ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। पलक तिवारी, बैच 2023 का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब तक होगा? ऑलरेडी 28 अक्टूबर को एक नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, आप देख सकते हो उसमें आपकी स्कॉलरशिप आई है या फिर नहीं आई है। तो उमेश राम, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, कंटिन्यूएशन फॉर्म में सेशन कौन सा डालूं? सेकंड ईयर में हो, सॉरी यहाँ पे तोमेश राम आपका जो बैच है वो यहाँ पे मेरे पास में दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि आपको 2000, अगर आप बैच 2000, मैं आपको बैच के अकॉर्डिंग सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप बैच 2024 के हो, मतलब 2024 में 12 पास आउट किया था और आप बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट फिलअप कर रहे हो, तो आपको जो सेशन डालना है परफॉर्मेंस रिपोर्ट में वो 2024-25 का सेशन डालना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रिंस यादव का है, यूपी बोर्ड का एसएचजी स्कॉलरशिप डेट कब आएगी? मेरे स्कूल वाले मेरा डॉक्यूमेंट ले लिए हैं और कह रहे हैं कि फॉर्म भरा 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 जा रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि 40% इनकम हमको देना है। और सर जी मेरे 418 नंबर आए हैं। प्रिंस यादव, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अपने कॉलेज से मतलब जो फॉर्म वॉर्म है उनको ले लो और अपने पेरेंट्स गार्जियन के साथ में जाओ और उनसे बोल दो कि हमको तुमसे फॉर्म नहीं भरवाने हैं और हमको तुमको 1 रुपया नहीं देने हैं, हम खुद से अपना फॉर्म भर लेंगे। और ये बहुत गलत है कि कोई आपकी स्कॉलरशिप आने पर आपसे 40% ले रहा है, सो इट्स टोटली रॉन्ग। तो आप कोशिश करो, अभी पहली बात तो फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, कोशिश करो कि आप अपना फॉर्म आप खुद से भरो, या फिर किसी कैफे से अगर भरवा रहे हो तो जो भी मैंने बताया है कि अपना ईमेल आईडी पासवर्ड खुद से, मतलब खुद की ईमेल आईडी से भरवाओ, लेकिन कॉलेज से तो बिल्कुल मत भरवाओ। और अदर स्टूडेंट भी ये डाउट को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।
और आगे भी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं भी देख रहे होंगे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। सुजल ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, I got revert on 18 September and re-uploaded document on 23rd September. It has been 26 October, but still don't get any update related to credit. And also, I also get message to change my password of login ID. Is it normal to get such message and that much delay in credit after revert? ओके एक अपडेट तो मेरे पास में सुजल है। पहली बात कि ये जो आईडी पासवर्ड का कह रहे हो ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने बताया कि आपका 18 सितंबर को रिवर्ट आया है, दोबारा आपने 23 सितंबर को डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं और 26 अक्टूबर तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी। तो अभी एक ट्रांजेक्शन 28 अक्टूबर को हुआ था, उसमें आप देख सकते हो कि आपकी स्कॉलरशिप आई है या फिर नहीं आई है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप आने का जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है वो 4 से 5 महीने का होता है। अगर 4 से 5 महीने तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नहीं आ रही है, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो मतलब टाइम है वो 23 सितंबर से आप काउंट कर सकते हो। तो वहां से आप 4 से 5 महीने अपना काउंट करके देख सकते हो कि इस दौरान अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है तो आपको परेशान नहीं होना है। और अगर 5 महीने बीत जाते हैं, स्टिल स्कॉलरशिप नहीं आ रही है और आपके सब कुछ सही है, आपके नंबर भी अच्छे हैं, परसेंटेज भी अच्छे हैं, तो उस केस में फिर आप इंस्पायर डिस्ट्रिक्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हर्ष पाठक है। हर्ष पाठक जी पूछते हैं, मैंने 2023 में बीएससी में एनरोल किया था और मुझे 3 टाइम स्कॉलरशिप मिल चुकी है। अब मैंने 2025 में बीटेक में एडमिशन लिया है, तो मैं बीटेक के लिए यूपी स्कॉलरशिप भरना चाहता हूँ। बिल्कुल भरो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कैसे इंस्पायर स्कॉलरशिप बंद कर सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं, बंद करने की जरूरत ही नहीं, डॉक्यूमेंट ही मत अपलोड करो, आगे की बंद ही है। रिफंड करने की कोई जरूरत नहीं, रिफंड उफंड ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि आपको मिल चुकी है, आगे की आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई एक साथ थोड़ी ना आप कर रहे हो। विकास कुमार जी पूछ रहे हैं, माय फर्स्ट ईयर मार्कशीट वाज रिवर्टेड बाय इंस्पायर्ड ईएसटी ड्यू टू नॉट गिवन मैक्सिमम मार्क्स टोटल एंड 60,000 स्कॉलरशिप हैड कम ऑलरेडी बट रिमेनिंग स्कॉलरशिप हैड नॉट कम येट। विकास कुमार जी का क्वेश्चन है। तो विकास कुमार जी, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है जब आ जाए तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। और अगर ओरिजिनल मार्कशीट आने में बहुत सारा टाइम है, ऐसा लगता है, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट जून तक भी आ जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जून तक भी नहीं आ पाएगी तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को, अथॉरिटीज को आप लेटर लिख सकते हो रिगार्डिंग रिजल्ट करेक्शन के लिए कि उसमें मैक्सिमम मार्क्स की इन्फॉर्मेशन भी मेंशन कराएं। फिर आप उसको दोबारा अपलोड करके रिमेनिंग 60,000 प्राप्त कर सकते हो। युवराज सिंह यादव का क्वेश्चन है, इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कब से स्टार्ट होंगे? नवंबर से ही स्टार्ट हो सकते हैं, चैनल पर बने रहिए युवराज जी। एकता का क्वेश्चन है, आई सबमिटेड माई एमएससी एनरोलमेंट विथ रॉन्ग IVR नंबर देन आई हैव नो ऑप्शन टू रिमूव दैट फाइल। कोई दिक्कत नहीं है, एकता, आपके डॉक्यूमेंट रिवर्ट आ जाएंगे, उसके बाद में आप उसको दोबारा अपलोड कर देना। और गलती से अगर अप्रूव हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, स्कॉलरशिप ही आ जाएगी आपकी। सानिया मंसूरी का क्वेश्चन है, मैंने जो बीएससी के रिजल्ट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड किए हैं वो सब एक्सेप्ट हुए या नहीं ये पता नहीं लग रहा है, कैसे करूं? तो देखिए, बीएससी के डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हुए हैं कि नहीं हुए ये जानने के लिए एक बहुत सिंपल साधारण ट्रिक है। जस्ट इमेजिन करो सानिया कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं और आपको जानना है कि फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अप्रूव हुए हैं कि नहीं हुए। तो आप डॉक्यूमेंट फॉर बीएससी एमएससी पर क्लिक करो और वहां पर जो ईयर आता है 1 की जगह पर सेकंड क्लियर करो, सेकंड वाला ऑप्शन मतलब सेलेक्ट करो। तो जब आप सेकंड सेलेक्ट करते हो, अगर आपके सामने कोई पॉपअप नोटिफिकेशन आती है कि और प्रीवियस ईयर डॉक्यूमेंट और स्टिल अवेटिंग फॉर सीएम डिसीजन, कुछ इस तरीके से आती है, तो इट मींस कि फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए हैं। और अगर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, इट मींस कि आपके फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर सेकंड ईयर का जानना है तो आप थर्ड पे क्लिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रिया का, सर मेरा फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप आपकी गाइडेंस से आ गया है, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बधाई हो। पर अभी इंस्पायर स्कॉलरशिप के पोर्टल पर लॉगिन करने पे अलर्ट आ रहा है, लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट और ईमेल आईडी पासवर्ड भी सही है। आई होप ओके, मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम सुप्रिया। आपको एक वीडियो यूट्यूब पे देखना है, यूट्यूब पे सर्च करना है इंस्पायर स्कॉलरशिप लॉगिन प्रॉब्लम बाय चंद्र प्रकाश, और उसमें इंग्लिश यूएस का एक थंबनेल वगैरह बना हुआ है। पहले या दूसरे नंबर पे मेरी वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना, 1 या 2 मिनट देखोगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शिव कुमार चौधरी जी का क्वेश्चन है, मेरे 12th में 416 नंबर है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? अगर आप यूपी बोर्ड से हो और 416 नंबर है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यशोदा का क्वेश्चन है, बीएससी के बाद एमएससी दूसरे कॉलेज से कर सकते हैं या दोनों कॉलेज सेम होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दूसरे कॉलेज से भी कर सकते हो और सेम कॉलेज से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हिमांशु का, सर 2025 के इंस्पायर का फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साइट कब ओपन होगी? अभी तो नहीं, नवंबर से ही हो सकती है, कब होगी आपको बता दिया जाएगा यूट्यूब पे। खुशी जी, आपको भी ये चीज बता दी जाएगी यूट्यूब पे। अंकिता यादव, मैंने अपने बैंक डिटेल्स 25 जून को अपलोड किए थे
अब ये कैसे पता चलेगा कि बैंक डिटेल्स अपलोड हो गई है और मेरा फर्स्ट सेम रिजल्ट आया है और सेकंड सेम नहीं आया है अभी तक, तो मैं मार्कशीट फर्स्ट सेम की अपलोड करूँ या सेकंड सेम का आने के बाद दोनों करूँ? अंकिता, आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बैंक डिटेल्स अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए? सिंपल है कि आप लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद में स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पर क्लिक करो और उसके बाद में सामने ही बैंक डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा, और अगर नहीं ओपन होता है तो रिलेटेड लिंक में बैंक डिटेल्स का एक ऑप्शन रहता है, उसमें क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में जब आप बैंक डिटेल्स में क्लिक करोगे तो आपके सामने बैंक डिटेल्स का पेज ओपन होके आ जाएगा। वहां पर अगर पहले से आपने बैंक डिटेल्स अपलोड किया हुआ है तो सब कुछ दिखाएगा कि ये अकाउंट नंबर है और आईएफएससी कोड वगैरह क्या है। फाइल भी वहां पे आप चाहो तो क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि आपके बैंक डिटेल्स अपलोड है या फिर नहीं है। और अगर वहां पर फिर से मतलब इस तरीके से अपलोड की बटन आ रही है कि अपलोड करो, अकाउंट नंबर फिल करो, तो इट मीन्स कि आपके बैंक डिटेल्स अपलोड नहीं है। दूसरी बात एक एक्स्ट्रा और बता देता हूं कि कैसे पता करें कि बैंक डिटेल्स अप्रूव हुए कि नहीं हुए। इसके लिए आप डॉक्यूमेंट फॉर बीएससी मेसी का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर वहां पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है इट मींस कि बैंक डिटेल्स अप्रूव्ड हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्कशीट फर्स्ट सेम की आ गई है, उसको अपलोड करूं कि ना करूं? तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जब आपकी सेकंड सेम की मतलब रिजल्ट आ जाए तो दोनों को एक साथ अपलोड करो ताकि आपकी एक साथ स्कॉलरशिप 1,20,000 आ सके। कैसे अपलोड करना है ये आपको पता होगा। इंस्पायर स्कॉलरशिप ऑफर लेटर आने के बाद में आगे क्या क्या प्रोसीजर है आप इस वीडियो को देख सकते हो। ऐसा यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो। समथिंग 30 मिनट की वीडियो थी, उसमें बहुत विस्तार से बताया हुआ है। पंकज साहू जी का क्वेश्चन है, स्कॉलरशिप नहीं आ रही, 10 अक्टूबर को अपलोड किया था रिजल्ट। इतनी जल्दी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो पंकज जी? आप 10 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो और इतनी जल्दी स्कॉलरशिप नहीं आती है? एटलीस्ट 2-3 महीने तो रुको। फिर से एक पंकज का क्वेश्चन है, सर मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर में इंस्पायर वाला स्कॉलरशिप रिजेक्टेड हो गया था, 439 नंबर था, फिर भी फिर से सेकंड ईयर में रिन्यूअल कर सकते हैं सर? देखिए मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। एक बात तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं पंकज जी कि क्योंकि यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह का नाम भी मेंशन नहीं है, हर एक बोर्ड की अलग अलग कट ऑफ भी जाती है, लेकिन इतना क्लियर है कि जिस भी ईयर आप क्लास 12th पास आउट करते हो, जस्ट लाइक अगर 2024 में अपने क्लास 12th पास आउट किया था और 2024 में अपने फॉर्म भरा है और आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो इन फ्यूचर आप कभी भी फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हो। बाकी मुझे आपका डाउट क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। विकास कुमार गुप्ता, सर बैंक डिटेल्स आज से 6 दिन पहले अपलोड किए हैं बट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, 15-20 दिन और वेट कर लो। गोपाल यादव, सर मैं एमएससी कर रहा हूं, मेरा 6 बीएससी सेमेस्टर का जो एसजीपीए 7.2 है और 7 सेमेस्टर बीएससी का एसजीपीए 7.4 है एंड फाइनल सीजीपीए 7.76 है फाइनल ईयर के बीएससी का। सर मेरा डाउट है कि मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में मेरी स्कॉलरशिप आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सर क्वेश्चन 2, सर मेरी स्कॉलरशिप फाइनल ईयर, सर मेरी स्कॉलरशिप फाइनल ईयर आए हैं बट भी इंस्टॉलमेंट में 2 बार का इंस्टॉलमेंट हो रहा है, 3 बार का ड्यू इंस्टॉलमेंट नहीं हो रहा है। देखिए ड्यू इंस्टॉलमेंट के चक्कर में मत रहो, वहां पे अपडेट नहीं होता है। दूसरी बात जो स्कॉलरशिप का यहाँ पे आपका सेमेस्टर, मुझे ज्यादा सेमेस्टर कैसे दिख रहे हैं? मतलब 6 सेम के बाद में 7 सेमेस्टर, मुझे ऐसा लगता है बीएससी में जैसे कि 3 सेमेस्टर होते हैं, मतलब बीएससी मतलब 3 साल की होती है, हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 5th सेम एंड 6th सेम होना चाहिए था बीएससी में, और एमएससी अलग होती है, वो फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम, इस तरीके से होता है। देखो कुल मिला के गोपाल यादव, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो भी सेमेस्टर है ओवरऑल आपका जो भी ईयर है, यानी कि अगर थर्ड ईयर है, चाहे उस थर्ड ईयर में चाहे कितने भी क्यों ना सेमेस्टर हो, टोटल जो ओवरऑल पर्टिकुलर ईयर का जो सीजीपी है वो अगर 7 से ज्यादा है तो डेफिनेटली आपकी स्कॉलरशिप आएगी। जैसा कि आप बता भी रहे हो कि आपका हर बार 7 से ज्यादा है तो डेफिनेटली आपकी स्कॉलरशिप आएगी। सत्यम सिंह का डाउट है, सर मेरी यूपी बोर्ड 2025 में 86 पॉइंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे नंबर है सत्यम सिंह आपके, आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बस आप फॉर्म भर देना जब आपकी स्कॉलरशिप मतलब जब फॉर्म भरे जाए, लेकिन किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़ना, फॉर्म बहुत केयरफुली भरना। नेहा कुशवाहा, भैया मैंने 10 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, कब तक सैंक्शन होगी और सैंक्शन होने के बाद कब अकाउंट में पैसे आएंगे? एक्चुअली आई नीड वेरी मच, 2 से 3 महीने में स्कॉलरशिप आ जाती है, एटलीस्ट थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। अंकिता यादव, मैंने अपने बैंक डिटेल्स और आधार डिटेल्स 25 जून को अपलोड किए थे, अब ये कैसे पता चलेगा कि बैंक अपलोड हो गए हैं, मेरा फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया है? ये डाउट तो सॉल्व कर दिया मैंने। विजय कुमार, आई सबमिटेड माय सेकंड ईयर मार्कशीट ऑन 25 अक्टूबर एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बैच 22, आई विल गेट मनी और नॉट? ये कैसा डाउट है? बिल्कुल आपको मतलब मनी मिलेगी अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, अगर सब कुछ सही है।
कुलदीप कुमार मेरी अच्छा, मुझे हो सकता है कि लग रहा है कि अब 2022 बैच के स्टूडेंट और इतना लेट अपलोड कर रहे हो इसलिए पूछ रहे हो विजय कुमार। तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है, भले एक नहीं 2 साल हो गए तो भी मिलेगी स्कॉलरशिप, कोई दिक्कत नहीं है। कुलदीप कुमार का क्वेश्चन है, मेरी स्कॉलरशिप 8 अक्टूबर को सैंक्शन हो गई थी, अभी तक अमाउंट क्रेडिट नहीं हुई है। 28 अक्टूबर को एक ट्रांजैक्शन हुआ था, उसमें आप देख सकते हो कि आ गई होगी। अगर नहीं आई तो परेशान मत होइए, आ जाएगी आने वाले टाइम में। हर्षित शुक्ला का क्वेश्चन है, सर मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर हो गया है और इंस्पायर स्कॉलरशिप भी आ गई है, लेकिन अब बीटेक में एडमिशन ले लिया है, तो क्या उसमें यूपी स्कॉलरशिप आ जाएगी? बिल्कुल, आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरो, हमें बीएससी छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल आपको छोड़नी पड़ेगी। क्या प्लीज हेल्प रिप्लाई सर, अगर बीएससी छोड़ देंगे तो स्कॉलरशिप वापस तो नहीं जाएगी? नहीं जाएगी वापस। तो इनका ठाकुर, इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आई हुई, आई होप कि नवंबर से भरे जाएंगे फॉर्म। लक्ष्य देशमुख, मेरे कॉलेज वाले ऑनलाइन मार्कशीट पर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं आपके कॉलेज वाले? मेरी ओरिजिनल मार्कशीट 6 महीने बाद आएगी, कोई बात नहीं। अगर कॉलेज वाले नहीं कर रहे हैं, पहली बात उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको समझा सकते हो कि सर आपको इसमें सिग्नेचर स्टैम्प करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि कॉलेज वाले समझ ना पा रहे हैं इसलिए वो साइन ना कर रहे हो। लेकिन फिर भी अगर वो बहुत र्यूड है, नहीं साइन कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है उनकी, तो फिर आप कर सकते हो ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड जब भी 6 महीने बाद आ जाए। फिलहाल आपको फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करना चाहिए, एक बार समझाना चाहिए उनको, और भी बच्चों के साथ में मिलकर एक बार बहुत अच्छे से प्यार से बात करनी चाहिए कॉलेज वालों से कि सर ऐसी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको आप बता सकते हो कि हम कोई जो नंबर है कोई बढ़ा नहीं रहे, आप नंबर वेरीफाई भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको साइन करने में। और अदर जो स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज से सिग्नेचर स्टैम्प करवाते हैं, आप ये चीज़ कॉलेज वालों को बता सकते हो। तो अगर कॉलेज वाले थोड़े से भी अच्छे होंगे तो साइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अबेंस को लेके है, तो अबेंस वालों का, हाँ अंशिका का थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि इनका बोर्ड वेरिफिकेशन होना था। अक्सर बोर्ड वेरिफिकेशन वालों का थोड़ा ऑफर लेटर लेट आता है, लेकिन इस बार की बात है तो किसी का ऑफर लेटर नहीं है अबेंस वालों का, जो 2024 बैच के हैं। तो वेट करो, आ जाएगा ऑफर लेटर। ऋषिका, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डीओबी गलत हो गई है, जबकि 10th के मार्कशीट में सही है, और ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया है। ये कैसा हो सकता है? हो सकता है कि ऋषिका आप अबेंस वाले स्टूडेंट हो, क्योंकि ऑफर लेटर तो 2024 बैच के तो जून में ही आ गए हों। तो अगर आप अबेंस वाले हो तो आने वाले टाइम में आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। बाकी अभी 2025 बैच के तो फॉर्म भरे ही नहीं जा रहे हैं। शिवम चौधरी, भैया सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप कितनी आती है? मेरा ओनली 60 के ही आया है, जबकि मेरा सब सही है, 7.23 सीजीपीए भी है। देखो शिवम जी, ये जो स्कॉलरशिप है ये 60,000 बीएससी पर ईयर मिलती है, यानी कि 80,000 टोटल होती है, मतलब स्कॉलरशिप प्लस मेंटरशिप दोनों मिला करके। मान लो आप थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, प्रोजेक्ट छोड़ रहे हो, तो आपको फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो 1,20,000 आ जाती है, जो कि 2 साल की आती है, बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। एंड व्हेन यू अपलोड योर बीएससी सेकंड ईयर डॉक्यूमेंट, देन आपको थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप 60,000 मिलती है। तो यहाँ पे कोई मतलब कोई ऐसा सवाल ही नहीं बनता है कि आपको 1,20,000 आएगी, ये 60,000 पर ईयर की रेट से आती है। अगला क्वेश्चन जिया का है, सर मैंने ऑनलाइन मार्कशीट सबमिट कर दी है बट उस पर प्रिंसिपल सिग्नेचर नहीं है, क्या मेरी स्कॉलरशिप आएगी? आपकी जो डॉक्यूमेंट है जिया वो रिवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वाला किया है तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। उसके लिए जरूरी है कि कॉलेज की प्रिंसिपल अथॉरिटीज या फिर एचओडी या फिर कॉलेज के किसी भी मतलब जो सीनियर स्टाफ हैं उनकी जो अथॉरिटीज हैं उनको सिग्नेचर स्टैम्प होनी चाहिए। प्रिंसिपल नहीं कर रहे हैं तो वीसी वाइस प्रिंसिपल है, एचओडी, किसी से और किसी से करा के देख लो, रजिस्ट्रार है कोई हो उनसे करा लो, अगर नहीं करे प्रिंसिपल, जरूरी नहीं उन्हीं से कराओ। नीतीश कुमार, सर इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की डेट कब तक आएगी? नीतीश कुमार, अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आई होप समझ गए होंगे कि कब आ सकती है। पूनम, I have completed my 4th year NEP and uploaded document up to 3 year. Should I upload my 4th year mark sheet for further scholarship or upload the MSc enrollment first? ये डिपेंड करता है आपके लिए कि मतलब आप कर क्या रहे हो। अगर आप एमएससी कर रहे हो तो थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करो प्लस एमएससी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करो, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगला डाउट अंकित जी का, इन्होंने पूछा, ये बैच 2023 के हैं, इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और रिवर्ट आने के बाद में 20 अक्टूबर को दोबारा से अपलोड किया, कब तक पेमेंट आ जाएगी? इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब दोबारा अपलोड किया, अगर सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा तो आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी अंकित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहम्मद आसिफ जी का है, इन्होंने पूछा हुआ है, सर मेरा बीएससी 5th सेमेस्टर में 8.2 एसजीपीए है और 6 में 6.600 एसजीपीए है, तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी? सो इस केस में तो हाँ डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर आपका जो 6 सेम है इसमें एसजीपी बहुत ही कम है, लेकिन अगर सब में पास हो, हर एक सब्जेक्ट में कोई बैक फेल अपसेट कुछ भी नहीं है, तो आपका ओवरऑल तो यहाँ पे जो सीजीपी है ये 7 से ज्यादा ही बन रहा है, तो इस केस में तो आपको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एमएससी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि एमएससी करनी पड़ेगी तभी आपको मिलेगी। अगला डाउट देख लेते हैं, मनु गुप्ता का है, इन्होंने पूछा हुआ है, मेरे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक प्रिंसिपल में
एक प्रिंसिपल ने कॉलेज की गलती की वजह से, सॉरी मैं ही गलत पढ़ रहा था, प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। मेरे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक प्रैक्टिकल में कॉलेज की गलती की वजह से अब्सेंट हो गया था, जिस वजह से मेरी स्कॉलरशिप रुक गई। पर मेरे पास एप्लीकेशन है जो कॉलेज वालों ने लिख कर दिया है कि ये उनकी गलती है, उनकी उनकी गलती की वजह से हुआ है। और मैंने ईमेल भी किया था पर रिप्लाई नहीं आया। मुझे स्कॉलरशिप की बहुत नीड है। मनु जी, आपकी प्रॉब्लम तो बहुत बहुत ही क्रिटिकल है। आई कैन अंडरस्टैंड आपका यहाँ पर। अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, absent हो जाते हो, प्रैक्टिकल हो चाहे वो सब्जेक्ट हो, और आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हो, तो उस केस में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो तो कट हो जाएगी। अब इसमें चाहे आपकी गलती हो चाहे कॉलेज की गलती हो, गलती तो हुई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मन्नू कि आप अभी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड ही मत करो। आप अपनी कॉलेज को बोलो कि वो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका जो रिजल्ट है उसको सही करवा दें, और जब आपका रिजल्ट एकदम सही हो जाए तब आप उसको अपलोड करो। अदरवाइज अगर आपने गलती से भी मतलब अब्सेंट वाला रिजल्ट को अपलोड कर दिया है, फिर आप चाहे जितना ईमेल करो, वो इंस्पायर वाली इतनी जल्दी आपकी सुनेंगे नहीं। अगर आप उनसे ये भी कहोगे कि मेरी गलती नहीं कॉलेज की गलती है, तो उनके पास में भी ये आर्गुमेंट रहेगा कि कॉलेज की गलती हो चाहे आपकी गलती हो, आपका अब्सेंट हुआ है और हमारा राइट, हमारा अधिकार है आपकी स्कॉलरशिप कट करने का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिकेश कुमार, उन्होंने पूछा हुआ है मैंने 9 अक्टूबर को रिजल्ट अपलोड किया था और 16 अक्टूबर को अप्रूव हो गया। मुझे ये जानना था कि अप्रूवल के बाद भी रिवर्ट नहीं, अप्रूवल के बाद रिवर्ट नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं। और ये भी जानना था कि रिजल्ट अपलोड करने के कितने दिन बाद स्कॉलरशिप सैंक्शन हो जाएगी। सैंक्शन को तो पता नहीं थी किस, लेकिन स्कॉलरशिप जरूर आ जाएगी आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैत्री, इन्होंने पूछा हुआ आई हैव सबमिटेड माई बीएससी डॉक्यूमेंट इन अगस्त मंथ बट आई हैव नॉट रिसीव्ड द अप्रूवल ऑफ स्कॉलरशिप। The notification says that my documents are still awaiting for CM decision. I have already emailed about this program to the Inspire portal, yet I have no answer. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक आपके डॉक्यूमेंट अभी भी कैसे सीएम डिसीजन के लिए हो सकते हैं। मतलब अगस्त में आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो अब तक तो मतलब उसमें कुछ तो दिखाना चाहिए, मतलब इतना लॉन्ग टाइम तो नहीं होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आई सजेस्ट यू प्लीज कॉल टू इंस्पायर डीएसटी हेल्पलाइन नंबर, डेफिनेटली दे कैन हेल्प यू। अगला डाउट देख लेते हैं। प्रिंसिपाल का फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो ऑलरेडी प्रिंस जी बता चुके हैं कि नवंबर से भरे जा सकते हैं, जब भी भरे जाएंगे। अभी कोई फिक्स डेट नहीं है, भरे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। महेश क्वेश्चन पूछते हैं यही सेम क्वेश्चन। शिवम शर्मा, मैं आगे किस फील्ड में अधिक चांस है कि मैं देश की सेवा कर सकूं? शिवम शर्मा का तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिवम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने देश की सेवा करना चाहते हो तो आप ये मान लो कि आप जरूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, ये तो डायरेक्टली है। आप इनडायरेक्टली कोई भी जॉब करके आप देश की सेवा कर सकते हो, एनी जॉब। अगर आप आगे चल के मान लो कोई प्रोफेसर बन जाते हो तो भी वो एक प्रकार की देश सेवा है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। आप कोई भी जॉब करते हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, वो सब कुछ देश की सेवा है। इवन जो लोग जॉब नहीं भी करते हैं, वो अगर कोई सामान परचेज कर रहे हैं, जीएसटी को, अगर आप एक बिस्किट भी परचेज कर रहे हैं, चाहे 10 वाला बिस्किट, कोई सा भी बिस्किट हो, मतलब कुछ भी आप परचेज करो तो हर एक चीज में आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो इनडायरेक्टली आप देश की सेवा कर रहे हो। आकाश कुमार का क्वेश्चन है अबेंस लिस्ट वालों का ऑफ लेटर कब तक आ जाएगा? ऑलरेडी बता दिए हैं कि हो सकता है कि अभी 2-3 महीने लग जाए आने में। और इनका और भी क्वेश्चन है क्या? यूपी स्कॉलरशिप का अप्रूवल कर सकता हूं जब तक ये नहीं पता चलता कि मेरा इंस्पायर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, इसके लिए तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ आकाश जी। अगर आप खुद का रिस्क लेना चाहते हो तो आप यूपी के लिए भर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2-2 स्कॉलरशिप, 3-3 स्कॉलरशिप का लाभ एक साथ लेते हैं। लेकिन अब एज अ प्रोफेशनल अगर मैं आपको बात करूँ तब तो फिर मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। कुंदन कुमार जी कहते हैं कि एनएसपी सीएसएस में यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम शो कर रहा है, कैसे सॉल्व होगा? आई एम रियली सॉरी कुंदन जी, इस डाउट का सोल्यूशन हमारे पास में नहीं अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेहा कुशवाहा, भैया मैंने 10 अक्टूबर को रिजल्ट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड कर दिया है, कब तक सैंक्शन हो जाएगी? जरूरी नहीं है कि स्कॉलरशिप सैंक्शन हो, आने वाले 3 से 4 महीनों में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। राधा यादव, सर आप कॉल क्यों नहीं रिसीव करते हैं? देखिए, कॉल रिसीव करने वाली जो प्रॉब्लम है या फिर मैसेज का रिप्लाई करने वाली जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं, एक एक दिन में 300-400 कॉल स्टूडेंट मतलब कॉल करने का ट्राई करते हैं, और एक इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बात कर पाए। हालांकि इसका जो अल्टरनेट सोल्यूशन है हम ढूंढ रहे हैं कॉलिंग के लिए भी, ताकि हम मतलब चाहे हम पेड कॉलिंग की सर्विस लेके आए, ताकि पर मतलब क्वेरी का हम कुछ मतलब एक गूगल फॉर्म भरवा के स्टूडेंट के डाउट को सॉल्व कर पाए। सो आई थिंक ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब इतने सारे स्टूडेंट हैं नहीं हो पा रहे हैं हमसे। अभिषेक सिंह चौहान, सर मेरी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, जुलाई में अपलोड किया था लेकिन 14 अगस्त को रिवर्ट आ गया था,
दोबारा 14 अगस्त को अपलोड किया, जो सितंबर लास्ट में अप्रूव हुआ, फिर अभी तक पैसा नहीं आया है। मेरे सभी दोस्तों का पैसा आ गया है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया हूँ कि कब तक पैसा आएगा, लगता है पैसा नहीं आएगा। इतना ज़्यादा क्यों परेशान होना आप शेख जी? मैं मानता हूँ कि आपको मतलब प्रॉब्लम होगी पैसों की, लेकिन आपको डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप डेफिनेटली आएगी, 100% आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कब तक आ जाएगी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो, लास्ट ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूँ, आपने बैच का नाम तो मेंशन किया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इस पीडीएफ में बैच को मेंशन नहीं किया था। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लास्ट ट्रांजेक्शन 22 अक्टूबर को हुआ है, जिसमें बैच 2021, बैच 2022 और बैच 2024 की स्कॉलरशिप आई है, 22 अक्टूबर को आई हुई है। तो अगर आप इन बैचेस से बिलोंग करते हो अभिषेक जी, तो आप एक बार देख सकते हो। और एक ट्रांजेक्शन 28 अक्टूबर को हुआ है, जो कि है बैच 2023 का। तो मतलब अगर आप इस बैच से बिलोंग करते हो तो भी एक बार आप बैंक अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो। दूसरी बात, अगर नहीं आई है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपके दोस्तों की स्कॉलरशिप आ गई, आपने जैसे कि लिखा है, तो आपको ज्यादा दुख हो रहा होगा। तो आपका दुख मैं समझ सकता हूँ कि सबने साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, क्योंकि आपका रिवर्ट आ गया था, इसकी वजह से आपका थोड़ा लेट हो गया है। अगर रिवर्ट नहीं आता तो आपके दोस्तों के साथ में आ जाती, जहां तक मुझे अंदाजा है। तो आप परेशान मत होइए। आपकी पहली बात तो 22 अक्टूबर को स्कॉलरशिप आ गई होगी, जहां तक मुझे लगता है। और अगर नहीं आई है, आप एक बार अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करिएगा। और अगर नहीं आई है तो बिल्कुल भी डिप्रेशन में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का वेट करो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में डेफिनेटली आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब तो आ ही जाएगी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये मान के चलो कि नवंबर में अगर होता है तो नवंबर में आ जाएगी, दिसंबर में होता है तो दिसंबर में आएगी, दिसंबर के आगे तो नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीपू बीएससी सेकंड ईयर की नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 60 की कब तक आएगी? देखिए, इसमें तो मैं आपको सीपू जी यही कहना चाहूंगा कि आप वेट करो, जब भी कोई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होते हैं तो आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रानीत सोहानी, व्हेन विल इंस्पायर फॉर्म विल बी आउट? ये ऑलरेडी मैंने डाउट सॉल्व कर दिया। मुस्कान जी का क्वेश्चन है, बाकी का 20,000 स्कॉलरशिप कैसे आएगा? देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप तो आप ले ही रहे हो, लेकिन प्रोजेक्ट में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रोजेक्ट में बनाने को लेकर काफी ज्यादा नए नए रूल्स आए हैं, और मैंने एक वीडियो बनाई भी है जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हो प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट का अगर पैसा चाहिए आपको, तो कोशिश करो कि आप सच में जेन्युइन तरीके से किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके रिसर्च करो, तो ही पैसा आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अगर आप किसी से करवाते हो तो जरूरी नहीं कि आ ही जाए, क्योंकि बहुत सारे मतलब न्यू रूल्स चेंज हुए हैं और आगे भी फ्यूचर में आ सकते हैं। क्योंकि बीएसटी का मेन उद्देश्य यही है, यही देखना है कि प्रोजेक्ट सच में जेन्युइन रिसर्च की गई है या नहीं की गई है, या फिर ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के किसी प्रोफेसर से साइन स्टाम्प करा के अपलोड कर दिया गया है। तो वो काफी चीजें देख रहे हैं, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट को लेके अपनी समस्या बता रहे हैं, कोशिश करो कि सच में आप कोई रिसर्च कर पाओ। इन फ्यूचर अगर कोई और अल्टरनेट सोल्यूशन होता है तो जरूर आपके साथ में शेयर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानक का क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा हुआ है, सर मेरे बीएससी फाइनल ईयर में 60% से ज्यादा बन गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, एंड मैंने फाइनल ईयर के डॉक्यूमेंट्स एंड एमएससी एनरोलमेंट भी अपलोड कर दिया है, ये और भी अच्छी बात है। बट मैं एमएससी में रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, और एमएससी के एग्जाम भी नहीं लिखूं तो फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप आ जाएगी ना? मीन्स इंस्पायर वाले कॉलेज से क्रॉस वेरिफिकेशन तो नहीं करेंगे कि स्टूडेंट रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो, अगर आपने एडमिशन एज अ रेगुलर लिया हुआ है और इंस्पायर डिवीजन में शो कर दिया है कि मैंने रेगुलर कर रहा हूं, तो उस केस में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और 1% के केस में हो सकता है कि इंस्पायर कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करे, बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। आलोक सिंह का क्वेश्चन है, अकाउंट नंबर सबमिट कर दिया है और अभी लोग की स्कॉलरशिप आ गई, मेरी अभी तक नहीं आई है और सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए थे 15 सितंबर के पहले, रीजन क्या है? आलोक जी, आप दूसरों का मत देखिए, बस आप अपना देखिए और ये देखिए कि इंस्पायर डीएसटी ने कहा क्या। इंस्पायर डीएसटी ने कहा कि आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है वो 4 से 5 महीने का होता है। तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप वेट करो, किसी ना किसी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। पवन जी का क्वेश्चन है, बीएससी लास्ट ईयर के पैसे कब आएंगे? एमएससी प्रूफ डाल दिया, मेरे दोस्त वगैरह के आ गए, मेरे नहीं आए। ये कैसे हो सकता है कि कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप कैंसिल की जाए? और लास्ट क्वेरी कि न्यू बैच बीएससी फर्स्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन कब से होंगे? तो ये कैसे हो सकता है? आपने कब डॉक्यूमेंट अपलोड की थी ये तो आपने मेंशन नहीं किया पवन जी ने, और आपकी नहीं है। हो सकता है कि आपकी बीएससी पार्टिकुलर जो थर्ड ईयर उसमें 7 सीजीपीए से कम मार्क्स हो, ऐसा भी हो सकता है। आपने ये भी नहीं लिखा कि कितने हैं। तो फिलहाल आपका जो डाउट है इसमें और भी हमको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, उसके बाद में ही हम आपको कुछ बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑफर लेटर कब तक आएगा? मेरे नेम अवेंस वालों को मैंने बता ही दिया है कि आ जाएगा, 2-3 महीने में आ सकता है, अभी कोई फिक्स टाइम नहीं, लेकिन आ जाएगा। ऐसे ही आता है, दिसंबर जनवरी तक आता है, पिछले साल भी ऐसे ही आए थे। अगला क्वेश्चन राखी का है, भैया मेरा 404 मार्क्स है बिहार बोर्ड से, क्या चांस है स्कॉलरशिप का? 404 नंबर तो बहुत अच्छे नंबर कह सकते हैं, लेकिन उतने भी अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन अच्छे नंबर हैं अकॉर्डिंग टू बिहार। तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कि कितने चांसेस हैं। जब इंस्पायर के फॉर्म भरे जाएं तो राखी आप फॉर्म भर देना। अगर आपकी लक होगी
तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, और कट ऑफ क्लियर होती है तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगला क्वेश्चन संग्राम जी का है, सर मेरे आधार कार्ड पर डीओबी और मार्कशीट पर डीओबी अलग अलग है। मैंने करेक्शन के लिए डाल दिया, लेकिन टाइम लगेगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करूँ। आप कर दो ना अपलोड, कहीं जब तक करेक्शन ना हो जाए। वैसे मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आनी चाहिए डीओबी की वजह से। अगर आपकी जो 10th की मार्कशीट एंड आधार कार्ड, इसमें अगर सेम डीओबी है, और जो बीएससी के डॉक्यूमेंट है इसमें अगर डीओबी डिफरेंट है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। आप डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो सकते हैं। फिर भी एक बार आपको करके तो देखना चाहिए ना अपलोड। अगर मान लो रिवर्ट आ जाता है तो फिर आप सही करके तो आप अपलोड करेंगे ही करेंगे, तो एक बार कर दो आप संग्राम। अगला क्वेश्चन रोहित कुमार का देख लेते हैं। सर मैंने सिर्फ सेमेस्टर एक फर्स्ट का ही मार्कशीट अपलोड किया था, क्या मेरा पैसा 1,20,000 आएगा? नहीं आएगा 1,20,000, आपका सिर्फ 60,000 आएगा, और प्लस आपको रिवर्ट भी आएगा। और जब आप रिवर्ट आने के बाद में दोबारा दोनों सेमेस्टर के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो फिर आपको रिमेनिंग स्कॉलरशिप आएगी। अनुराग वर्मा का क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्पायर की तरफ से मेरी पहली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन टू यू। क्या मैं यूपी स्कॉलरशिप या एसबीआई स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकता हूँ? अब मैं इसको दो तरीके से आंसर करना चाहूंगा। एज अ प्रोफेशनल अगर मैं आंसर करूं, सो एज पर द इंस्पायर डीएसटी नॉर्म्स यू कैन टेक ओनली द वन स्कॉलरशिप इन वन एकेडमिक ईयर। सो आप समझ सकते हैं कि एक ही स्कॉलरशिप लेनी है। और एज अगर मतलब दूसरे लैंग्वेज में आपसे मैं मतलब दूसरे प्रोफेशन से आपसे बात करूं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि पास्ट में बहुत सारी ऐसे स्टूडेंट जो इंस्पायर के साथ में यूपी भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट लिए हैं, उनको दोनों स्कॉलरशिप मिली है। तो पास्ट की चीजों को देखते हुए हम फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी खुद के ऊपर रिस्क है कि अगर आप लेना चाहो तो आप दो स्कॉलरशिप का आवेदन कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आगे चल के कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रवि सिंह का। फिलहाल मैं आपको पर्सनली यही रिकमेंड करना चाहूंगा अनुराग वर्मा जी, कि मतलब अगर आप बहुत 100% श्योर रहना चाहते हो इंस्पायर को लेके, तो आप इंस्पायर का ही लो। और अगर आप दोनों लेना चाहते हो और आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेने की क्षमता है तो आप दोनों स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर सकते हो। रवि सिंह का देख लेते हैं। भैया मैंने अभी बीएससी के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, आप मुझे पीडीएफ बनाकर भेज दीजिए साइन और स्टाम्प के साथ, और बैंक अकाउंट की भी मैंने अपने फोन से भरा है, इसलिए डर लग रहा है, प्लीज भैया प्लीज। मैं आपका डाउट फिर से पढ़ना चाहूंगा। भैया मैंने अभी बीएससी के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, आप मुझे पीडीएफ बनाकर भेज दीजिए साइन स्टैम्प के साथ, और बैंक अकाउंट की भी मैंने अपने फोन से भरा है, इसलिए डर लग रहा है, प्लीज भैया प्लीज। देखिए मैं बिल्कुल भी आपके डाउट का जो मतलब है समझ नहीं पा रहा हूँ, और मैं आपसे यही कहूंगा कि मतलब जो अगर फोन से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। बाकी मैं कैसे पीडीएफ बना के आपको भेज सकता हूँ? स्कॉलरशिप आपकी है, डॉक्यूमेंट्स आपकी है, मतलब मैं अपनी तरफ से कैसे कर सकता हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो आई एम सॉरी रवि, मैं आपका डाउट को नहीं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी समझ से बाहर हो। सो आप प्लीज दोबारा मतलब आप पूछ सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन, इंस्पायर स्कॉलरशिप इंटीग्रेटेड यूजी पीजी स्टूडेंट फिल कर सकते हैं एंड जेई का सर्टिफिकेट अटैच करना कंपलसरी है, वहां पे एक स्टेप में जेई रैंक भी आता है जो स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके लिए आपकी जो रैंक है वो अंडर 10,000 होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। निखिल तिवारी, मैंने यूपी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा था जिसमें गलत इंडोर्समेंट फॉर्म के लिए करेक्शन डेट मुझे मिली थी, और मैंने करेक्ट फॉर्म सबमिट कर दिया, तो मेरा ऑफर लेटर कब तक आ जाएगा? मैंने फर्स्ट ईयर में यूपी स्कॉलरशिप भी अवेल की थी, जिससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इंस्पायर अमाउंट आने में? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका डाउट थोड़ा क्लियर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मैंने इंस्पायर के लिए भरा था जिसमें गलत इंडोर्समेंट फॉर्म के लिए करेक्शन डेट मुझे मिली थी, ऐसे लिखना चाहिए था। यूपी स्कॉलरशिप क्यों लिखा, इंस्पायर स्कॉलरशिप लिखना चाहिए निखिल। फिलहाल मैं आपके डाउट को समझ चुका हूं कि आपके कहने का मतलब ये है कि इंस्पायर का फॉर्म भरा था जिसमें गलत इंडोर्समेंट फॉर्म की वजह से आपका नाम अबेंस में गया था, और आपने उसको करेक्शन डेट मिली थी और आपने करेक्ट करके सबमिट भी कर दिया है। तो आपका ऑफर लेटर कब तक आएगा, ये आपका क्वेश्चन है, राइट? तो इसका जो सोल्यूशन है यही है कि आने वाले टाइम में 2-3 महीने या 4 महीने में आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। जब भी जिस भी दिन ऑफर लेटर आएंगे हम बताएंगे यूट्यूब चैनल पर एंड व्हाट्सएप चैनल पर भी। और आपने फर्स्ट ईयर में यूपी का भी बेनिफिट ले लिया है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगला क्वेश्चन सचिन, मेरी 60,000 SHE स्कॉलरशिप आई है, बाकी नहीं आई, जबकि मेरी CGP 8 है। पिछले साल पूरी 1,20,000 आई थी, इस साल 60,000 ही क्यों आई, मतलब कैसे? ये आपका जो क्वेश्चन है इट मीन्स कि आपकी जो स्कॉलरशिप 60,000 आई ये सही आई है, आपकी समझ से बाहर है सचिन। मैं आपको समझाता हूँ, और आपके जैसे और भी स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको भी मैं समझाता हूँ। देखो ये जो स्कॉलरशिप है
ये 60,000 80,000 की पर ईयर की स्कॉलरशिप है, टोटल 4 लाख पैसे मिलने हैं, जिसमें से 20,000 पर ईयर के प्रोजेक्ट के पैसे हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप प्रोजेक्ट नहीं करो, थोड़ी देर के लिए मान लो एक भी प्रोजेक्ट नहीं करो, तो आपकी स्कॉलरशिप कितनी बची? 60,000 पर ईयर के रेट से, ठीक है। जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो फर्स्ट ईयर के आधार पर आपको 2 साल की स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर आपको 2 साल की स्कॉलरशिप मिलती है, एक बीएससी फर्स्ट ईयर की और एक बीएससी सेकंड ईयर की। तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर की मिलती है ये 12th के बेसिस पे रहती है, और जो सेकंड ईयर की मिलती है ये फर्स्ट ईयर के बेसिस पे रहती है। तो इसलिए जब आप फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो एक साथ आपको 1,20,000 2 साल की स्कॉलरशिप मिलती है देखने को। और जब आप सेकंड ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो फिर आपको 60,000 स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि बीएससी फाइनल ईयर की रहती है। और जब आप बीएससी फाइनल ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो प्लस एमएससी का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करते हो तो आपको एमएससी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। और जब आप एमएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो आपको एमएससी फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। और जब आप एमएससी फाइनल ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। इट मींस कि एमएससी फाइनल ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे सचिन जी। अगला क्वेश्चन अभय शर्मा, सर मैंने डॉक्यूमेंट 14 अक्टूबर को अपलोड करे थे, अब कैसे पता करें कि वेरीफाइड हुए या नहीं हुए, पैसे कब तक आएंगे, सर प्लीज हेल्प मी। आप डॉक्यूमेंट फॉर बीएससी एमएससी के ऑप्शन में जाओ, अगर फर्स्ट ईयर के अपलोड करे हो तो आप सेकंड ईयर वाला ऑप्शन चूज करो। अगर वहां पर सेकंड ईयर ऑप्शन चूज करने पर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, इट मींस कि आपके फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। और अगर उसमें कोई नोटिफिकेशन आ रही है कि स्टिल वेटिंग फॉर सीएम डिसीजन वगैरह ऐसा कुछ, तो मतलब अभी पेंडिंग में है। और मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन पैनल में ये भी देख सकते हो कि कोई रिवर्ट वगैरह तो नहीं आया है। रुपेश सिंह राजपूत, प्लीज प्रोवाइड पॉसिबिलिटी ऑफ इंस्पायर कोर्स रजिस्ट्रेशन डेट। सो इसमें मुझे लगता है कि शायद 15 नवंबर से स्टार्ट हो सकते हैं, मुझे लगता है, सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी रियल की जो डेट आएगी वो तो आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिव्या भट्ट का है, मैं 2021 बैच की हूँ, अभी मेरा एमएससी सेकंड ईयर है, मेरे एमएससी फर्स्ट ईयर में 7. फर्स्ट सेम 7.5 एसजीपी है और सेकंड सेम में 6.8 ओएल 7.1। मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी? बिल्कुल आएगी। मैंने इंस्पायर की हेल्पलाइन पर पता किया तो उन्होंने साफ मना किया कि आप बताएं क्या मेरी स्कॉलरशिप आएगी। नहीं, मेरे के अकॉर्डिंग तो आनी चाहिए। फर्स्ट सेम में 7.5 एसजीपी है, सेकंड सेम में 6.8 है, तो बिल्कुल आएगी। मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, इंस्पायर मतलब जहां पर आपने कॉल की है वो समझ ना पाए हो। फिलहाल एज पर माई नॉलेज मुझे लगता है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो। रौनक कुशवाहा, मेरे ऑल डॉक्यूमेंट में पापा का नाम उपदेश कुमार है, लेकिन पापा के आधार आय उपदेश से हैं, जो कि पापा की आय स्कॉलरशिप में लगी है। क्या अब मैं स्कॉलरशिप नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। मतलब इंस्पायर स्कॉलरशिप में इनकम सर्टिफिकेट का तो कोई काम ही नहीं है। विशाल वर्मा, इंस्पायर का फॉर्म कब से भरे जाएंगे? ऑलरेडी एक्सप्लेन। अंश चौधरी, सर 30 सितंबर को सैंक्शन डेट शो कर रहा है बट अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, प्लीज हेल्प। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज चेक योर अकाउंट बैलेंस अंश चौधरी कि आपकी स्कॉलरशिप आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, क्योंकि सैंक्शन जो होती है वो कभी कभी पहले हो जाती है और कभी कभी स्कॉलरशिप आने के बाद में अपडेट होती है, ऐसा भी हमने नोटिस किया है। तो आप सैंक्शन के चक्कर में मत रहिए, आप देखो कि आपके बैंक में आई है कि नहीं आई है, और अगर नहीं आई है, डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए अगर 4 से 5 महीने नहीं हुए हैं तो परेशान मत होइए, आ जाएगी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। शीतल भट्ट जी, इंस्पायर के जो फॉर्म है नवंबर से भरे जाने की उम्मीद है, जब भरे जाएंगे तो बताया जाएगा। सनी, सर बीएससी फर्स्ट ईयर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे, 25 सितंबर को अप्रूव भी हो गए, स्कॉलरशिप कब तक आएगी या फिर कोई और भी स्टेप चलेगा? और सर मैंने बीएससी रिजल्ट में कैरी ओवर लिख कर आ रहा है, प्रैक्टिकल में बैक है, ये तो प्रॉब्लम है। आपकी 60,000 स्कॉलरशिप कट सकती है या कट जाएगी? सनी जी, 60,000 आएगी मेरे अकॉर्डिंग तो, गलती से 1,20,000 आ जाए तो अलग बात है। महिमा शर्मा, इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, मुझे एनी टाइम डर रहता है कि इंस्पायर मिलेगा या नहीं, फिर मैंने आपका चैनल ज्वाइन किया, शायद आप मेरी हेल्प करें। महिमा जी, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। अभी तक तो इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भरे जाने स्टार्ट नहीं हुए हैं, और जब भी भरे जाएंगे महिमा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यूट्यूब पर तो आप हो ही, अगर आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेते हो तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि यूट्यूब पे नोटिफिकेशन समटाइम मिस हो सकती है बट व्हाट्सएप चैनल पर नहीं मिस होगी इतने जल्दी। और जब भी फॉर्म भरे जाएंगे, उम्मीद है कि 15 नवंबर या इसके बाद फॉर्म भरे जा सकते हैं, नवंबर से भरे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। अभी कोई डेट कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई डीएसटी की तरफ से। दीपक कुमार जी का क्वेश्चन, सर मैं 12th पास होने में मुझे 26 ईयर हो गया है, क्या मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगा? 10th 2016 में पास हुआ था, मुझे नहीं, आपको नहीं मिलेगी। सृष्टि यादव, हेलो सर, मेरा नाम अबेंस लिस्ट में, अबेंस वालों का तो ऑफ लेटर मैंने बता ही दिया कि कब तक आ सकता है। अंकित कुमार की स्कॉलरशिप नहीं आई है, इन्होंने डॉक्यूमेंट अगस्त में अपलोड किए थे, इनके दोस्त ने भी अगस्त में अपलोड किए थे, उनकी स्कॉलरशिप आ गई है। सबसे बड़ा दुख यही है कि मतलब जब दोस्त की स्कॉलरशिप आ जा रही है तब ज्यादा दुख हो जाता है।
देखिए आपकी स्कॉलरशिप अंकित जी नहीं आएगी, क्योंकि ना आपका फोर्थ सेम में बैक लगा हुआ है, जैसा कि आपने खुद मेंशन किया हुआ है। इनका तो डाउट 122 का छोड़ देते हैं। खुशी यादव का क्या डाउट है? सर मेरा इंस्पायर फॉर्म 10 सितंबर को अपडेट किया, अप्रूवल हो गया, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आएगी। आ जाएगी आने वाले टाइम में, 3 से 4 महीने वेट करो। अबेंस वाले को बता ही दिया। ये हिमांशु का भी अबेंस रिलेटेड डाउट है। खुशी का भी सेम डाउट रिपीटेड हुआ है। भुवनेश्वरी ठाकुर, मैंने बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करी थी वेबसाइट में, तो एक तो बहुत लेट उसमें नोटिफिकेशन आया कि सेविंग अकाउंट चाहिए। हाँ, बिग अकाउंट तो मैंने फिर अकाउंट बड़ा करवा लिया। भुवनेश्वरी जी, आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो बैंक डिटेल्स हैं जब भी अप्रूव हो जाते हैं, उसके बाद आप अपना जो बीएससी के डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करना, तभी स्कॉलरशिप आएगी। आदित्य कुमार का क्वेश्चन है, 2024 में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और अगस्त में डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, कब तक स्कॉलरशिप आ जाएगी? आई होप कि आपकी स्कॉलरशिप मतलब 22 अक्टूबर को आ गई होगी, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ आदित्य कुमार। और अगर नहीं आई है 22 अक्टूबर को, तो आप पैनिक मत होइएगा, घबराइएगा मत। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो भी होता है नवंबर मंथ में या दिसंबर मंथ में, कंफर्म रहिएगा कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, अगर सब कुछ आपका सही है। अगला क्वेश्चन गौरव रावत जी का है। एक बार आदित्य जी, आप अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक क्यों नहीं करते? आप चेक करिएगा जरूर। गौरव रावत, इस बार इंस्पायर को फॉर्म भरने को लेकर काफी ज्यादा स्टूडेंट ने मतलब परेशान है। क्यों परेशान है? इन्होंने लिखा भी 2024 में तो सितंबर में ये भरा गया था, बात भी सही है। अच्छा, मैं एक बात और बात करना चाहूंगा, बैच 2025 के लिए जो फॉर्म भरने को लेकर स्टूडेंट परेशान है, मतलब सितंबर से जो फॉर्म भरने का सिस्टम है, ये अभी कुछ साल से आया हुआ है। इसके पहले मतलब और पहले की अगर मैं बात करूं, जैसे कि 2020, 19, 18, 17 इस तरीके से बात करूं, तो पहले फॉर्म नवंबर दिसंबर से ही भरे जाते थे। ये आपको पता होना चाहिए, नवंबर से ही ज्यादातर फॉर्म भरे जाते थे। नवंबर दिसंबर भरे जाते थे, इवन कभी कभी तो जनवरी भी टच हो जाती थी। अगला क्वेश्चन श्वेता यादव का है। सर मैंने 1 सितंबर को डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, बट 19 सितंबर को रिवर्ट आ गया। फिर मैंने 22 सितंबर को अपलोड किया है, अप्रूव हो गया है, बट सैंक्शन नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि स्कॉलरशिप सैंक्शन ही हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सर कब तक स्कॉलरशिप सैंक्शन होगी? एक क्वेश्चन सर, आईडी लॉगिन करने के बाद फिर फर्स्ट पेज पे चेंज पासवर्ड उसको आने दो, इसको इग्नोर करो, और फिर भी अगर उससे प्रॉब्लम हो रही है तो पासवर्ड चेंज कर दो, नया बना लो। 22 सितंबर को दोबारा अपने डॉक्यूमेंट, श्वेता, श्वेता तो नाम ही नहीं इनका, स्वेच्छा नाम है, सॉरी। 22 सितंबर को डॉक्यूमेंट आपने दोबारा अपलोड किए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वेट कर लो, 2 से 3 महीने का आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। विजय राज, पर सर जो इस बार बीएससी फर्स्ट ईयर में, क्या वो इंस्पायर स्कॉलरशिप और यूपी स्कॉलरशिप दोनों भर सकते हैं? ये तो आपकी चॉइस है विजय जी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके बहुत अच्छे परसेंटेज हैं तो आप इंस्पायर का ही भरना जब भी फॉर्म भरे जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि मेरे परसेंटेज कम है या फिर मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ डाउट है, तो आप दोनों को भर दो। फिलहाल इतनी ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होती है। विशाल यादव, सर फॉर्म कब आएगा? एंड NIOS बोर्ड से 12th की है, फॉर्म फिल हो सकता है? फॉर्म तो अभी नहीं आए हुए हैं, और जब भी फॉर्म आएंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इंद्रदेव 4/19, पता नहीं स्पैम की इन्होंने। केशव, 2025 के फॉर्म। वसुंधरा, जो हाल में यूनिवर्सिटी न्यूज आई है, इसमें मुझे ये जानना था कि वो जो स्टूडेंट है वो कैसे डेथ किया, क्या कोई नेगेटिव एनर्जी? ये आउट ऑफ सिलेबस है, आई एम सॉरी, ये इसका आंसर तो नहीं मिल सकता है। धनंजय जी, MSc फर्स्ट ईयर कब तक आएगा? जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे तो उसके बाद में 3 से 4 महीनों में आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। श्री केस, मैंने 3/9/2025 को अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के बोथ सेम के डॉक्यूमेंट रिजल्ट एक साथ अपलोड कर दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ खबर नहीं मिली है। मैंने इंस्पायर में कांटेक्ट करूं? नहीं, अभी कांटेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, वेट करो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ईसा, फॉर्म नवंबर से भरे जाने के चांसेस हैं, जब भी भरे जाएंगे आपको बताया जाएगा, जब भी भरे जाएंगे। गौरव कुमार, क्या बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट में फर्स्ट सेमेस्टर का हार्ड कॉपी वाला और सेकंड सेमेस्टर का ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं? मतलब क्यों आपको हार्ड कॉपी वाला करना है? आप दोनों ऑनलाइन वाला करो। अगर सेकंड वाला भी ऑनलाइन है तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑनलाइन वाला ही सिग्नेचर स्टैम्प करा के अपलोड करो, सिंपल। अमित का क्वेश्चन है, माना बीएससी के डॉक्यूमेंट 15 दिन पहले अपलोड किए थे, अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा? कब तक आएगी स्कॉलरशिप? 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने का टाइम का वेट करो, इतने अंदर में आराम से आ जाएगी। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा हम इन्फॉर्म करेंगे। मैंने बीएससी में एडमिशन करवा लिया है, 12th में टॉप 1% भी, बट क्वेश्चन के इंस्पायर के फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो ये आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कई बार। मैं 2025 में मेरी 12th RBSC पास की है, 95 बहुत अच्छे परसेंटेज हैं। हाँ, जब भी फॉर्म भरे जाएंगे तो आप भर देना, आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। परिधि सोनी, ओके। भूपेंद्र गुर्जर का क्वेश्चन है, ये सॉल्व है ऑलरेडी।
सुमित का भी सॉल्व है ऑलरेडी। श्रेया पांडे का देख लेते हैं। मैं 2020 बैच की हूं और मैंने अपने एमएससी के डॉक्यूमेंट दिसंबर 2024 को अपलोड किए थे, लेकिन अभी तक काफ़ी मेल और काफ़ी कॉल करने के बाद भी मुझे कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला है। बस इतना बताया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया है। अभी तक आ जानी चाहिए, लेकिन मेरी 1,20,000 आई है अभी तक। आगे की स्कॉलरशिप नहीं आ रही इनकी। श्रेया, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इंस्पायर्ड स्ट्रीम ईमेल करें और अपने रिस्पेक्टिव जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी बात करने की एक बार ट्राई करें, जो आपके बैच के जो रिस्पेक्टिव साइंटिस्ट हैं। दिस इज ओनली फॉर श्रेया, और किसी भी स्टूडेंट के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ श्रेया के लिए है कि आप अपने जो मतलब इंस्पायर डिवीजन के जो रिस्पेक्टेड आपके साइंटिस्ट हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है सुचेता डी मोंडल हैं, उनसे आप एक बार बात कर सकते हो। इंस्पायर डिवीजन में आप पहले कॉन्टैक्ट करो। जूली वर्मा का क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, मेरे डॉक्यूमेंट बीएससी वाले अब लिए तो स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी? 4 से 5 महीनों में मैक्सिमम आ जाती है, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं, 2-3 महीने में भी आ जाती है। 2025 वालों को बताइए। अंशिका श्रीवास्तव का भी डाउट क्लियर हो गया है। अनुराग का देख लेते हैं। मैंने 13 अक्टूबर को फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड कर दिया है, स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी? देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें एग्जैक्टली आंसर कर पाना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल है, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड ऑन इंस्पायर डीएसटी डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का कैसा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। आई मीन कभी वो जल्दी कर देते हैं, कभी लेट कर देते हैं। तो इस चीज के बेसिस पे हम आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद 1 महीने में आ जाती है, कभी हम देखते हैं कि 2 महीने में, कभी कभी हम देखते हैं 5-5 महीने। इसलिए हम आपको यही बोलते हैं कि आप 4 से 5 महीने का टाइम का वेट करो, इतने टाइम के अंदर आ ही जाती है। अगला क्वेश्चन ऋषि सिंह का है। बैच 2020 भैया हमारा एमएससी कंप्लीट हो गया है और सेकंड ईयर की मार्कशीट कैसे अपलोड करें? प्लीज सजेस्ट। आपका फोन नहीं लग रहा है, फोन ना लगना एंड मैसेज का रिप्लाई ना करना, इसलिए तो मैं आपसे बेहद माफी चाहता हूँ, क्योंकि सारे स्टूडेंट यही सेम प्रॉब्लम फेस करें। और रही बात आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मैं आंसर करना चाहूंगा कि अगर आप सेकंड ईयर के डॉक्यूमेंट नहीं भी अपलोड करते हो ऋषि जी, तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको कुछ भी मिलना नहीं है। और रही बात अपलोड कैसे करना है, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है। आई मीन आप सीधा सीधा 5th ईयर वाले में जाओ और वहां पे अपने डॉक्यूमेंट पीडीएफ अपलोड कर दो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह, तो आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको डाउट सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंस्पायर स्कॉलरशिप रिलेटेड हर एक आपको अपडेट इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी।